स्टूडेंट्स, आज हम आपको विश्वविख्यात लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर की भिखारन कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। इस कहानी में भिखारन जो एक अंधी है और एक अनजान बच्चे को अपने पास बड़े ही स्नेह और प्यार से रखती है, उस पर अपनी सारी ममता और धन लुटाती है। दूसरी ओर सेठ बनारसी दास जो एक बहुत ही धनाढ्य है, उसके बाद भी गरीबों को पैसा हड़प लेता है। अंधी भिखारिन का भी पैसा वो रख लेता है। 2-4-10 रुपए मांगने पर भी वो उन्हें देने से साफ मना कर देता है। इसी मार्मिक कहानी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। अभी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उनका ये अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहना करती। स्त्रियां भी उसके पल्लू में अनाज डाल ही देती थी। प्रातः से संध्या तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन में भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पद ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों की थी। रास्ते में राहगीरों में कोई उसे पैसे देता और कोई झिड़कियां ही दे देता था। तब भी अंधी निराश न होती और अपने मांगने का काम निरंतर जारी रखती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक दिन 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता है और चिपट जाता है। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती है। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि वो बच्चा किसका है। उसी दिन से यही बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसकी वो अपने में से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी भिखारन उसे अपने से भी अच्छा खाना खिलाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्त्र से ढक देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्तियों की नजर उस पर न पड़ जाए। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चला लेती थी। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने हृदय से लगाकर वो पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न लगे रहते हैं। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास रख जाते थे। अंधी भी ये बात जानती थी, किंतु पता नहीं अब तक वो अपनी कमाई यहाँ जमा करने क्यों नहीं आई। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कहीं कोई इसको चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने ये हांडी उखाड़ी और अपने कपड़े में आंचल में लपेटा और सेठ जी के पास लेकर पहुंच गई। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत किया और कहा, बही में जमा करा लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया, मुनीम जी।
ने नगद गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वो सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर आ गया। वो बुखार से तपने लगा। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक भी करवाया, टोने टुटके की भी परीक्षा की, परंतु उससे कोई फायदा न हुआ। सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। लड़की की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूटता जा रहा था। साहस ने जवाब दे दिया था। निराश हो गई, परंतु फिर भी ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर की इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार से आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इनके नाम से कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने बही को उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो, इस पर तो एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी यहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। धन्यवाद। यहाँ पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है।